हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेस में। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2025 के लिए 12th का हिस्ट्री देखने वाले हैं। 2025 परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि आने वाला सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। एक बार जाइए तो ये शेयर करके आइए। और आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ और फ्री में नोट्स मिलेगा, तो आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आप लोग इस नंबर पे बस मैसेज कीजिएगा तो इधर से एक लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298। बस आपको इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो एक इधर से लिंक जाएगा, आप लोग उस लिंक पे दबा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। तो चलते हैं, बिना कुछ देरी को क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। आज का क्लास आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं आपके परीक्षा में बार बार पूछता है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलते हैं, देखते हैं पहला नंबर प्रश्न हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बता रहे हैं। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है, कलिंग की लड़ाई कब की गई थी। आपको बताना है कलिंग की लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 280 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 285 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 290 ईसा पूर्व। तो ये 261 ईसा पूर्व हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न, अशोक किस वंश का राजा था। आपको बताना है अशोक किस वंश का राजा था। ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी हरियांक वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। तो एक अशोक किस वंश का शासक था। तो ये मौर्य वंश का शासक था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम में बार बार पूछता है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। हड़प्पा का उत्खनन किया था। आपको बताना है हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी एस आर राव। तो ये कौन किया था। तो ये दयाराम साहनी ने किए थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है, कलिंग कहाँ स्थित है। आपको बताना है कलिंग कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संदर्भ में की गई थी। ऑप्शन ए गंगा यमुना सरस्वती, ऑप्शन बी सोन फल्गु गंगा, ऑप्शन सी पुनपुन गणगट फल्गु, ऑप्शन सी गंगा सोन पुनपुन। तो ये किसके मध्य से हुआ था। तो ये गंगा सोन पुनपुन के मध्य हुआ था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है भारतीय इतिहास के कौन से काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी मुगल काल, ऑप्शन डी अंग्रेज का काल। तो इसके नाम से जाना जाता है। तो मौर्य काल के नाम से जाना जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को।
8 नंबर प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है, आपको बताना है वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। तो ये कितनी है, तो ये 5 है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, आपको बताना है मौर्य काल का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी गुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी महेंद्र। तो ये कौन था, तो ये गुप्त मौर्य था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न द्रौपदी किसकी पत्नी थी, आपको बताना है द्रौपदी किसकी पत्नी थी। ऑप्शन ए भीम, ऑप्शन बी सुष्ट, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये अर्जुन की थी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, आपको बताना है शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी सैफुद्दीन चुकुल, ऑप्शन डी लाल लाजपत राय। तो ये किसको जाना जाता है, तो ये लाल लाजपत राय को जाना जाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था, आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में किस पार्टी का गठन किए थे। ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, ऑप्शन बी आजाद सिंह फौज, ऑप्शन सी क्रांतिकारी मोर्चा, ऑप्शन डी फार्ड ऑफ ब्लंक। तो ये किसका किए थे, तो ये क्रांतिकारी मोर्चा का किए थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है 14 नवंबर किन का जन्म दिवस है, आपको बताना है 14 नवंबर किन का जन्म दिवस है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो जवाहरलाल नेहरू का था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, आपको बताना है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1946। तो 1946 में आया था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1919 में। तो ये कितने में हुआ था, तो ये 1906 में हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ, आपको बताना है बंगाल विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन डी 1916 में। तो ये कब हुआ था, तो ये 1905 में हुआ था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, आपको बताना है जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर 18 नंबर प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान कौन है, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गान कौन है। ऑप्शन है वंदे मातरम, ऑप्शन बी जन गण मन अधिनायक, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी हिंद देश का प्यारा झंडा। तो जन गण मन अधिनायक है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद 19 नंबर प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है छपरा, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी जीरादेई, ऑप्शन डी गोपालगंज। तो ये जीरादेई में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ, आपको बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 16 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 20 नवंबर 1949,
ऑप्शन सी 20 नवंबर 1950। ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। तो ये कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न पे। 21वां प्रश्न, द्रौपदी किसके जाना जाता है? आपको बताना है द्रौपदी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी विदुर, ऑप्शन सी भीष्म, ऑप्शन डी पांडु। तो ये किसको से कहा जाता है? तो भीष्म को कहा जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 22वां प्रश्न पे। 22वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? आपको बताना है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो ये किस में हुआ था? तो ये बोध गया में हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 23वां प्रश्न पे। 23वां प्रश्न, स्तूप संबंधित है। आपको बताना है स्तूप किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से, ऑप्शन डी सिख धर्म से। तो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 24वां प्रश्न पे। 24वां प्रश्न, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? आपको बताना है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मेरठ। तो ये कहाँ की रानी थी? तो ये झांसी की रानी थी, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 25वां प्रश्न पे। 25वां प्रश्न, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? आपको बताना है वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी झांसी। तो ये जगदीशपुर के रहने वाले थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 26वां प्रश्न पे। 26वां प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा 26वां प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? ऑप्शन ए नील आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी नम आंदोलन। तो ये कौन था? तो ये नम आंदोलन था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 27वां प्रश्न पे। 27वां प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन ए 1910 में, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। तो ये 1911 में हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 28वां प्रश्न पे। 28वां प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है 1753, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1953। तो 1853 में हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 29वां प्रश्न पे। 29वां प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे थे? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1923। तो 1915 में लौटे थे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ? आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1923 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1933 में। तो 1930 में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।